हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो आज का लेक्चर है हमारे थर्ड चैप्टर के लिए, जो कि है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री। ओके, सो अप्लाइड हिस्ट्री का ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि हम अप्लाइड हिस्ट्री इस चैप्टर के अंदर किन चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हमें देखना है। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट रह जाए या स्टडी रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरी इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में स्टडी करना है। ओके, सो अप्लाइड हिस्ट्री इस फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट टॉपिक में हमें क्या स्टडी करना है? व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। ओके, अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, इस चीज के बारे में हमें हमारे फर्स्ट टॉपिक में स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्चेस इन वेरियस फील्ड, मतलब कि पहले के टाइम से लेके अभी के टाइम तक कितनी सारी रिसर्चेस हो चुकी है, मतलब हमारी हिस्ट्री में जितनी भी सारी रिसर्चेस हो चुकी है, जितने सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम हमारे इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, और इसके आगे और कुछ 3 टॉपिक्स हैं। इन तीनों टॉपिक को हम पढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हमारे आज के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक। अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह का पब्लिक हिस्ट्री भी कह सकते हैं। पब्लिक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे सामाजिक हिस्ट्री, ठीक है, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब समझो जैसे अब हमारे पहले के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी है, उनका जो सोशल लाइफ था, उनका कल्चरल लाइफ कैसा था, उनका सोशल लाइफ कैसा था, उनका नेचर कैसा होता था, उन्हें किन चीज़ों का नॉलेज होता था, उन्हें क्या क्या चीज़ें पता थी, वो क्या क्या चीज़ें करते थे, अपने डेली लाइफ में क्या करते थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए हैं, क्या क्या चीज़ें की है, मतलब उनके रिलेटेड पहले की जो हमारे पीपल थे उन सारे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके पब्लिक लाइफ में, मतलब उनकी जो सोशल डेली लाइफ है, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं। मतलब अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर हमें ये सारी चीज़ों का बोलते हैं ना, एक तरह का मतलब पता होना चाहिए, एक तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पहले के जो जितने भी लोग थे, हमारे एंसेस्टर्स, जितने भी हमारे पूर्वज थे, उन सारे पूर्वजों ने क्या क्या चीज़ें की हुई है, कैसा उनका लाइफ था, कैसे उनका कल्चर था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? इस टॉपिक के अंदर जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि पब्लिक लाइफ, जैसे अगर नॉर्मली हम कैसे जी रहे हैं, ठीक है, हम कैसे जी रहे हैं, हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है। जैसे हमारे पास क्या है? बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम स्कूल जाते हैं, हम बहुत सारी शिक्षाएं लेते हैं, बट पहले के टाइम पे वो सब चीज़ें अवेलेबल थी क्या? नहीं थी। पहले के टाइम पर बहुत ही कम सुविधाएं थी, इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कम सुविधाएं थी। शिक्षा से रिलेटेड हो गया या खाने पीने से रिलेटेड हो गया। अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, उनके टाइम पे नहीं थी अवेलेबल ये सब सारी चीज़ें। अभी का कल्चर थोड़ा सा अलग हो गया है, उस टाइम का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग था। उस टाइम के लोग अलग अलग तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह से करते थे। हमारे लोग अलग अलग से करते हैं कि ये जनरेशन अलग तरह से करती है। तो जनरेशन बाय जनरेशन क्या होते गया? धीरे धीरे चेंजेस आते गए और हम अभी के टाइम पर हम बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम डेवलप्ड टाइम पे है कि नहीं? बहुत ज़्यादा डेवलप टाइम पे है हम। बट पहले का टाइम इतना ज़्यादा डेवलप था क्या? बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। जब अगर एंशियंट पीपल से लेके आ गए मॉडर्न हिस्ट्री तक का टाइम, तो ये सारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से गुजरा हुआ है कि नहीं? जितने भी हमारे पहले के जितना भी टाइम है वो बहुत ज़्यादा गरीबी में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ गुजरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक तरह का अप्लाइड हिस्ट्री है कि मतलब हमारे पहले, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी के टाइम पे हमें सारी चीज़ें पता होगी तभी जाके हम समझ सकते हैं कि हाँ हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हो चुकी है। जैसे सपोज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि
ताजमहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ताजमहल में कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे एक नॉर्मल चीज समझ के कुछ ज्यादा उसके लिए कुछ फील नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अब जैसे सपोज राम मंदिर, ठीक है, अब अगर आपको राम जी की स्टोरी ही नहीं पता होगी तो आप उस राम मंदिर का कैसे उस चीज को आप फील कर पाएंगे। आपको तो एक जैसे उसे देख के आपको ऐसा लगेगा कि एक सुंदर सी बिल्डिंग, एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, बड़ा है, अच्छा दिख रहा है, बस इतनी ही फीलिंग रहेगी। बट अगर आपको राम जी की पूरी स्टोरी पता चले, उस जमीन की स्टोरी पता चले कि उस अयोध्या नगरी में क्या क्या चीजें हो चुकी है, किस तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया हुआ है, कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें की, तब जाके आपको क्या आएगा, अंदर से फील आएगा, अंदर से आपको लगेगा कि हाँ ये हमारी हिस्ट्री है, वाह। तो ये सारी चीजें जान के हमें क्या लगता है, हमें क्या पता चलता है, हमारी हिस्ट्रीज पता चलती है। और ये हिस्ट्रीज पता चलने से क्या होता है, हमें हमारी हिस्ट्री पता होने से हमें एक प्रकार का नॉलेज मिलता है, जिससे हम क्या समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हमारे पास्ट में हो चुकी है, हमें भी आगे इस तरह की चीजें करनी है। ये सारी चीजों से हमें एक तरह का नॉलेज मिलता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, एक पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। आई होप सो इतना टॉपिक आपको क्लियर होगा। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्चेस इन वेरियस फील्ड मतलब कि हमारे हिस्टोरिकल टाइम में जो हमारा पहले का जितना भी टाइम था, जितना भी ईयर्स जा चुके हैं हमारे पहले, उन सारे टाइम पे किस तरह के रिसर्चेस हुए थे, कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स में रिसर्चेस हुए थे और उन फील्ड्स ने किस तरह से ग्रो गेन किया था, ठीक है। अब उसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है फिलॉसफी। तो फिलॉसफिकल नॉलेज, ठीक है। फिलॉसफी बोल के आप लोगों को ये समझ आता है कि हाँ एक तरह का अलग, जैसे बोलते हैं ना लोगों से कम्युनिकेट करने का एक अलग तरह का नॉलेज होता है फिलोसॉफिकल लोगों को ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में क्या चल रहा है, इस तरह की चीजें वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो फिलोसफी के बारे में स्टडी करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो उन्हें क्या था, अलग अलग चीजों के बारे में समझ में आने लग गया था, अलग अलग चीजों का ज्ञान होने लग गया था, ये सब चीजें उन्हें पता चल रही थी। लोगों से कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं, इंटरैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजों का, इन सारे ट्रेडिशंस का, इन सारे अलग अलग चीजों का उन्हें पता चल गया था, ठीक है। सो ये सारी चीजों के ऊपर वो क्या करते थे, फिलोसफिकल नॉलेज लेते थे, फिलोसफी के बारे में रिसर्चेस करते थे, फिलोसफी के बारे में डिफरेंट बुक्स लिखी जाती थी, डिफरेंट रिसर्चेस किए जाने लग गए थे। और फिलोसफी के बाद ही क्या आया था, हमारा हिस्ट्री आया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। फिलोसफी के बाद ही क्या आया है, हमारा हिस्ट्री आया। जितने भी हमारे जो भी डेवलपमेंट होने लग गया था साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की हेल्प से, वो क्या हुआ था कि जब डेवलपमेंट का टाइम आया था तो सबसे पहले जो जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी हमारे लोग थे, वो लोग क्या, हमारे लोग नहीं थे, अंग्रेज सारे, वो क्या करते थे, जर्मनी नहीं, यूरोप के, आई गेस यूरोप या जर्मनी के जितने भी थे वो क्या करते थे, पहले यूरोप और जर्मनी के अंदर ही ये सारी चीजें, हिस्ट्री वगैरह, फिलोसफी, ये सारी चीजों का नॉलेज उनको ही पहले था, ठीक है। सो फिलोसफी के बारे में बहुत ज्यादा उन्हें ज्ञान होने के बाद उन्होंने किस चीज के ऊपर स्विच किया, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर स्विच किया, क्योंकि उस चीज के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया था, बहुत सारे बुक्स लिख लिए थे। देन वो कहाँ गए, मूव हो गए वो हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ते हैं हम, हमारे इसी चैप्टर के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो फिलोसफी से ये याद आया मुझे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, आपको भी इसी तरह से याद आना चाहिए कि हाँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था और क्वेश्चंस भी उसी तरह से सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर। अगर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से फर्स्ट चैप्टर देखो, सेकंड चैप्टर देखो, नोट्स बनाओ और थर्ड चैप्टर के भी साथ ही साथ बनाओ। ओके, साथ ही साथ फिलोसफी क्या था, एक तरह का फिलोसफी कम्युनिकेट करने के लिए, फिलोसफियर्स को जो भी थे उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए एक तरह से एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर कुछ भी चीजें अगर आपको बोलनी हो तो उसके लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से फिलोसफी को बोलने के लिए भी, फिलोसफी में कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरैक्ट करने के लिए भी उन्हें किसी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बस इतना ही आपको समझना है कि फिलोसफी के बारे में उन्होंने डिफरेंट रिसर्चेस किए, फिलोसफी बोलने के लिए या
इस चीज के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी, एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक लैंग्वेज नहीं होगा तो फिर वो कैसे करेगी, कुछ इंटरेक्शन भी नहीं होगा, है कि नहीं। सो इसके लिए फिलॉसफी का नॉलेज हुआ। ओके चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं साइंस। साइंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, साइंस। अब पहले के, अभी आप लोग सोचोगे कि अभी के टाइम पे ही साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें, मतलब हमें ऐसा फील होता है कि अभी के टाइम पे ही हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट गेन कर रहे हैं। ओके सॉरी, गेन कर रहे हैं, बट पहले के टाइम से ही साइंस की इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्चेस किए। जैसे साइंस के फील्ड में उन्होंने अलग अलग रिसर्चेस किए हैं, जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज किया हुआ है उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज की हुई है। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है, जैसे सपोज अगर हमें कोई गोल्ड के कॉइन मिल गया, ठीक है, बहुत सालों पुराना, ठीक है, 3rd सेंचुरी का या 4th सेंचुरी का या 19th सेंचुरी का, कोई भी सेंचुरी का अगर हमें कोई भी चीज़ मिल गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मिल गया, तो उसके ऊपर कौन रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करेंगे, साइंस रिसर्च करेगा, अपने केमिकल्स यूज करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि साइंस के फील्ड में भी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। दिन पर दिन उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनानी शुरू की। जैसे अगर साइंटिस्ट ने ही बनाई है डिफरेंट डिफरेंट दवाइयाँ, अगर हमने दवाइयों का एग्जांपल ले लिया, अलग अलग मेडिसिन का एग्जांपल ले लिया, तो सबसे पहले जो टाइम था वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि वो अलग अलग जो इंग्लिश मेडिसिन होते हैं, जितनी भी मतलब बाद में साइंस के आने के बाद जितनी भी केमिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, सारी डेवलपमेंट की चीज़ें किसके अंदर आएगी, साइंस के अंदर आएगी। सो साइंस ने इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ गेन किया। जैसे पहले के टाइम पर अगर किसी का तबीयत खराब होगा तो उसका घर में ही इलाज कर दिया जाता था, अलग अलग पत्ते अलग अलग मेडिसिन उससे ही बनाई जाती थी और उस सब का इस्तेमाल करके उसे घर में ही ठीक कर दिया जाता था, और इसकी वजह से वो मर भी सकते थे, उन्हें कोई क्रिटिकल केस भी हो सकता था, ठीक है। सो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट उन्होंने ही किया, सो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स आए, ठीक है, उन्हें अलग अलग सर्जरीज का नॉलेज होने लग गया, अलग अलग चीज़ें उन्हें पता चल गई, ब्रेन, सारी चीज़ें, ब्रेन के अंदर की सारी चीज़ें या बॉडी पार्ट में हमारे या ह्यूमंस के बॉडी पार्ट में कुछ भी चीज़ें, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें क्या पता चल गया, अलग अलग नॉलेज होने लग गया। और जिसकी वजह से अभी के टाइम पे भी आप देखेंगे तो बहुत ही हाईटेक सर्जरीज होती है, जो डॉक्टर्स बहुत ही हाईटेक सर्जरीज करते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। जैसे अगर सपोज किसी के मरने की चांस अगर 1% है, तभी भी वो क्या करते हैं, सॉरी, मरने का चांस 99% है, तभी भी 1% के लिए भी डॉक्टर्स उस पर ट्राई करते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी बचती है। जैसे कैंसर्स के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा ही कुछ सुविधाएं अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो साइंस में भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुए, टेक्नोलॉजीज, मतलब अलग अलग रिसर्चेस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का हल निकलने लग गया, ठीक है, सॉल्यूशंस आ गए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या आप मुझे देख पाते, नहीं देख पाते, क्या आप मुझे लाइक कर पाते, नहीं कर पाते, है कि नहीं। सो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम फोन्स का यूज़ करते हैं, फैन का यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं, रिमोट का यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कहाँ से लाया गया, पहले के टाइम पे अलग अलग रिसर्चेस हुए। जैसे फर्स्ट टाइम जो हमारे ये था एंशिएंट टाइम पे, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे क्या हुआ था, 2 पत्थरों को रगड़ के क्या निकला, चिंगारी निकली, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, गैस बन गया। अभी के टाइम पर हम गैस यूज करते हैं, अभी के टाइम पर हम इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते हैं, इंडक्शंस यूज करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का कैसे हुआ, धीरे धीरे इसके ऊपर अलग अलग रिसर्चेस होने लग गए। उन सारी रिसर्चेस के बाद ही ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हुई। जैसे फर्स्ट टाइम लाइट को किसने बनाया, गूगल सर्च करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लाइट बना, फैन बना। अब ये टेक्नोलॉजी ऐसा आ चुका है कि आप जा सकते हैं, चांद पे जाके आ सकते हो,
फटाफट से बस पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल, ये सारी चीज़ें अलग अलग सुविधाएं हमारे लिए कैसे अवेलेबल हुई, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के आने पे ही अवेलेबल हुई हमारे लिए। और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की हुई है, अलग अलग आविष्कार किए, तभी जाके हमारे पास फैन एसी वगैरह सारी चीज़ें आ पाई। क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे तो उतनी ज़्यादा हवा और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाता है तो पॉपुलेशन के साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही है, और उन गर्मी के कारण क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैन और एसीज के भी यूज़ होने लग गए। तो जब ज़रूरत पड़ी, जैसे अगर हमें गर्मी लग रही है तभी हमें पता चलेगा कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हमें कुछ तो करना चाहिए, और कुछ तो करना चाहिए तभी हमारी दिमाग की बत्ती जलती है, और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बड़े इन्वेंशंस करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट इन्वेंशंस के बाद हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। अभी हम प्लेन से उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, हम चांद को छू के आ सकते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो टेक्नोलॉजी भी आई गेस आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई। जैसे अगर पहले के टाइम पर गाय भैंसों का इस्तेमाल किया जाता था, गाय बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, और उससे भी पहले के टाइम पर डॉगीज का और बकरियों का इस्तेमाल किया जाता था। बकरियां अभी भी गाँव में चराई जाती है, गाय भैंस अभी भी चराए जाते हैं, बट साथ ही साथ ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, अलग अलग और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ चुकी है, जिसकी वजह से जैसे पंप वगैरह रहते हैं तो पानी के लिए उन्हें बहुत दूर दूर कुएं से लाना पड़ता था भर भर के। तो अभी के टाइम पे वो क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं और उससे आराम से अपनी पूरी खेती में पानी डाल सकते हैं कि नहीं। सो ये सारी सुविधाएं उन्हें एक समय के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, और टेक्नोलॉजी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलप है कि नहीं। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ, जो कि है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री, जैसे अगर आप कुछ कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ कपड़े पहन रहे हैं, उसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन है, जैसे गर्ल्स के अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग डिज़ाइंस तो अनगिनत अवेलेबल होते हैं, है कि नहीं। उसी के साथ साथ आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके घर में कोई फ़ैन होगा, कुछ लाइट्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, LED होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आई, ये किसकी वजह से आई, आई नो कि टेक्नोलॉजी की वजह से आई, बट टेक्नोलॉजी की वजह से तो सिर्फ एक ही बनाएंगे वो, ठीक है। बनाने के बाद वो लोगों के पास जाएंगे, दिखाएंगे कि हाँ ये इतनी अच्छी चीज़ है, बट उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी फैक्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। जैसे कि अगर कपड़े की इंडस्ट्री ले ले तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ में है, क्योंकि कपड़े पहनना तो कभी कोई छोड़ेगा नहीं। सो इसकी वजह से क्या है, ये फील्ड बहुत ज़्यादा, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो गारमेंट से रिलेटेड, उसके बाद अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड, ठीक है। सो ये अलग अलग जो गैजेट्स होते हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आगे बढ़ गई है। इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज खुल रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज खुल रही है, और उन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें बन रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं मेरे इस टी शर्ट पे क्या प्रिंट किया हुआ है, JR ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भैया का नाम दिया हुआ है और JR ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है। तो ये हमने खुद से बैठ के प्रिंट नहीं किया हुआ है, ये एक प्रिंटिंग मशीन ने किया हुआ है, और वो प्रिंटिंग मशीन सबके घर में अवेलेबल नहीं होती। ये एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री वाला क्या करता है, अलग अलग प्रिंट्स बना के देता है उन्हें। बस साइजेस बता दो, कपड़े का मटेरियल दे दो, या फिर वो मटेरियल खुद से लेंगे, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उन्हें ऑर्डर दे दो और वो बना के दे देंगे। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग इंडस्ट्री होती है, और वो सारे इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ गेन कर रही है, टाइम टू टाइम ग्रोथ गेन कर रही है। जैसे पहले के टाइम से धीरे धीरे लोगों ने जीरो से शुरुआत करते करते अभी के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कि नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, है कि नहीं, 5 प्री वेडिंग उनका चल रहा है, जोरों शोरों से धमाकेदार चल रहा है। उनकी हल्दी में फूलों की चादर बिछ रही है, गोल्ड के कपड़े पहन रहे हैं। वो किसकी वजह से पहन रहे हैं, उनका इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रोथ में है, इसकी वजह से चल रहा है। तो इंडस्ट्री की वजह से ही हमारा जो देश है वो चल रहा है, क्योंकि जो कंपनी चलेगी तभी तो वहाँ से पैसे आएंगे, टैक्सेस आएंगे, ये सारी चीज़ें आती है, कि नहीं। चलो, सो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप सभी को ये टॉपिक भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया।
मैनेजमेंट स्टडीज। अभी किसी चीज को मैनेज करने के लिए, सपोज अगर एक कंपनी हमने खोली हुई है, तो उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, हमारे कितने प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, हम कितने रॉ प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, कितने अमाउंट में बाय कर रहे हैं और उसे कितने में सेल कर रहे हैं, तो उस सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है ना। अब अगर कोई भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं 200 रुपये में और उसे हम बेच रहे हैं 100 रुपये में, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 20, ठीक है, 20 एम्प्लॉयज, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और हमें कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वो सारे टाइम पे आ नहीं रहे हैं, टाइम पे चले तो जरूर जाते हैं लेकिन टाइम पे आ नहीं रहे, उनका टाइमिंग है 6 बजे आने का और वो आ रहे हैं 7 बजे 8 बजे, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, पूरी कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। जो भी चीज़ें आ रही है, कितनी चीज़ें बिक रही है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनकी किसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, किसकी सैलरी डिक्रीज करनी है, ये सारी चीज़ों का वर्क करने का काम कौन करता है? डिफरेंट मैनेजर्स करते हैं। उन मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए भी उनके अंदर क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्किल होनी चाहिए। अगर किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के रख दिया उस पोस्ट पे और बोला कि इस पूरी कंपनी को मैनेज करो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगा तो, है कि नहीं? सो इस चीज़ को पढ़ना, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ में वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? सो इसी तरह से हमें क्या समझता है कि अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजर, ठीक है। ये क्या है? एक मैनेजर की ड्यूटी है। सो इस मैनेजर की ड्यूटी को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट के लिए तो हमारा भारत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारत आर्ट के लिए बहुत ज्यादा, आर्ट में भारत ने मास्टरी गेन किया, ठीक है, मास्टरी गेन किया है। ये चीज भी मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि कौन से टाइम पे आर्ट में इंडिया ने मास्टरी गेन किया हुआ है। वो सेंचुरी, वो टाइम पीरियड है, आर्ट पीरियड आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है, ठीक है। आप सभी का टास्क है आज का कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। ओके, सो सेंचुरी मैंने उस टाइम पे बताया हुआ है, ठीक है। चलो, सो आर्ट में क्या आ जाता है? आर्ट में बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ जाती है, जैसे अलग अलग केव्स की पेंटिंग आ जाती है, डिफरेंट ड्राइंग्स आ जाती हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, अलग अलग चीज़ें बनाना, ज्वेलरीज बनाना, ऐसे बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, जैसे अलग अलग हमारे आर्टिस्ट है, ठीक है। जैसे अगर नाटककार हो गए, ठीक है, एक्टर्स हो गए। अब ये एक्टर्स अभी के टाइम पे हीरो हीरोइन नहीं बनते, बहुत पहले से 90s के टाइम के हीरो हीरोइन तो रियल एक्टिंग होती थी उनसे। अभी के टाइम पे बस शॉर्ट ड्रेस एंड ग्लैमर, बस इतना ही चीज़ें हैं अभी के टाइम, ठीक है, मूवीज के अंदर। बट पहले के टाइम से ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था और बहुत ही रिस्पेक्टफुली फॉलो किया जाता था। आर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, जैसे कथक डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गए, डिफरेंट अलग अलग सॉन्ग्स हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले के टाइम से ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है, आर्ट के अंदर की चीज़ को। ओके, सो आर्ट के अंदर हमें ये सारी चीज़ें समझनी थी। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। ह्यूमैनिटीज, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए तो ओके, ह्यूमैनिटीज मतलब क्या हो जाता है? जैसे अगर पहले के टाइम के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज पहले के टाइम पे कौन थे? मुगल आए हुए थे, अंग्रेज आए हुए थे, ठीक है। उनसे हमें किसने, मुगलों से किसने बचाया? मुगलों से किसने लड़ाई की? मराठास ने लड़ाई की, है कि नहीं? अंग्रेजों से किसने लड़ाई की? हमारे सभी भारतीयों ने लड़ाई की, ठीक है। सभी भारतीय मतलब महात्मा गांधी हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे महान लोग हैं जिन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए कुर्बानी की, ठीक है। उन सभी ने क्या किया? उनसे लड़ा झगड़ा, ये सारी चीजें बहुत पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। बट अभी के टाइम पे क्या है? लोगों में क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो जब अंग्रेज चले गए उसके बाद भी लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं नहीं बच गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? लोगों के अंदर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि हाँ, कोई अगर तकलीफ में है तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसी सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिकल एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें
होनी चाहिए लोगों के अंदर। सो ये सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो आई होप सो आप सभी को ये दोनों टॉपिक जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, ये एंड ये टॉपिक, आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये सारे टॉपिक को मैंने आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सभी को क्या करना है, इस टॉपिक को डीपली रीड करना है। बस अगर आपने एक बार रीड कर लिया तो आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगा और आप अपने ओन आंसर्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से समझा होगा, और अगर समझा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।